सर इस पूरे बाजार में आज कहीं अगर आपको उत्साह दिख रहा है या फिर तेज़ी दिख रही है या फिर खरीदारी दिख रही है ना, तो वो है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के स्टॉक में। और वजह भी है उसकी, क्योंकि जहां इनके ऊपर ऐसा लग रहा था कि एक पहाड़ टूट सकता है या इनके लिए एक दिक्कत की बात आ सकती है, विंडफॉल टैक्स लग सकता है, उसके सामने इनके लिए आ गई है राहत सरकार की ओर से। सरकार ने क्या किया है सर, ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए जो तेल गैस उत्पादन है उसके ऊपर रॉयल्टी घटाने की यहाँ पे घोषणा की है। नॉमिनेशन वाले ब्लॉक्स जो कि सर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये मैं नॉमिनेशन वाले ब्लॉक्स के नंबर्स आपके सामने रख रहा हूँ जो कि इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। ऑनशोर ब्लॉक से तेल उत्पादन पर रॉयल्टी घटकर 16.66% हो गई। फ्लैट का रिडक्शन हुआ है 3,955 रुपये प्रति टन का। और ऑफशोर ब्लॉक से जो तेल उत्पादन पर रॉयल्टी है वो घटकर 9.09% पर आ गई। 2,226 रुपये प्रति टन की कटौती यहां पर हुई है। नेचुरल गैस में अगर आप देखेंगे तो रॉयल्टी रेट घटकर 8% पर आ गया। और सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है इसके ऊपर। सीएलएसए कह रहे हैं कि ओएनजीसी की जो फेयर वैल्यू है केवल इसी डिसीजन से सरकार के 7 से 9% बढ़ती हुई दिखेगी। और ऑयल इंडिया, इसकी फेयर वैल्यू तो 9 से 11% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। और इसी सरकार के मूव की वजह से ओएनजीसी के ऊपर पहले भी आउट परफॉर्म रेटिंग थी सीएलएसए की। अभी भी उन्होंने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग्स ओएनजीसी के स्टॉक के ऊपर बरकरार रखी है। दोनों स्टॉक सर अच्छा चल रहे हैं, आज टॉप गेनर्स में भी शामिल हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। और एक्सटेंड हो सकता है सर ये? सर एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए 305 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। 305 का लेवल क्रॉस होता है तो वीकली चार्ट पे पूरा एक राउंडिंग बॉटम या कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बन जाएगा। एक बार बना था, फेल हुआ है, दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहा है। अगर टिक जाता है तो फिर 340 345 मिल जाएगा। सेम एज विद ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया वीकली चार्ट पे, अगर मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो चौथा महीना इनसाइड बार बनाते हुए जनवरी के अंदर, तो जनवरी का हाई 512 रुपए है। 512 निकलता है तो स्टॉक में और तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो मतलब 305 और 512 ये रिस्पेक्टिवली दोनों स्टॉक्स के लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। मतलब नए ब्रेकआउट्स इन लेवल्स के ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल सर। ओके सर, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए सर, इसमें भी एक्चुअली ना पोजीशंस लोगों की बहुत है, उम्मीद बहुत थी कि नंबर्स अच्छे आएंगे। स्टॉक में रनअप आया नहीं आया, लेकिन पोजीशंस बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं लोगों की। और जो नंबर्स आए ना सर, डिसअपॉइंटिंग इसलिए हो गई क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स में आप देखिए तो मुनाफा इनका 8.8% घटकर आया। रेवेन्यू ज़रूर 41% बढ़े हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन इनका मुनाफे में नहीं दिखा है। बिड्डा आप देखेंगे तो 87% ग्रो किया है। मार्जिन आप देखिए ये भी इंप्रूव होकर आए हैं। तो ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे हैं, केवल मुनाफे के फ्रंट पर या तो फिर ऐसे नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, पोजीशंस पहले से खड़ी हुई थी और नंबर्स आने के बाद पोजीशन हल्की हुई हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक गिर रहा है सर, इसमें अब क्या करना है? सर अगर आप ये कहेंगे कि पोजीशन बहुत ज्यादा खड़ी थी और मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, तब तो वापस से एक बार जाइए ड्राइंग बोर्ड पे और स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से। क्योंकि पोजीशन आपके पास होनी नहीं चाहिए थी। जब 440 का रेक्टेंगल लो स्वीप हो रहा था, तब से हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी रिकमेंड करते आ रहे थे कि तकिए के नीचे दबा के सो जाइए। 576 जब बॉक्स का हाई आया था और नेगेटिव रिएक्शन आया था 29 अप्रैल को, उस दिन बॉक्स का टॉप फेल हुआ था, 3.5% नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग आई थी। तब हमने इसको एग्जिट रेकमेंड कर दिया था कि 576 का टारगेट कंप्लीट हो गया, 558 चल रहा है। रेक्टेंगल रेंज का मिड आपको मिलेगा 500 है। अगर बुलिश एविडेंस मिला तो पोजीशन स्ट्रिक्टली टेक्निकल्स को फॉलो करना है तो आप अगर है तो फिलहाल होल्ड कीजिए, क्योंकि 500 रुपए के आसपास से दोबारा बाइंग बनेगी रेक्टेंगल के मिड से। 500 से 440 ये वापस एक्यूमुलेशन जोन है। 576 पहला टारगेट रहेगा और जब भी उसके ऊपर सस्टेन करेगा 635 का अगला टारगेट खुलेगा। तो थोड़ा सा चार्ट खोल के देखना सीखना चाहिए। ठीक है, ओके। एफकॉन्स इंफ्रा देखिए सर, आज इसमें हैवी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। कमज़ोर बाजार है, 2.5% स्टॉक ऊपर है, 335 के आसपास है सर। 750% वॉल्यूम राइस है इसमें। मैं ना सर एक चार्ट और देख रहा था, वो है HFCL का। जिस तरह का रनअप इसने दिखाया है, इसको आप लगा भी दीजिए HFCL को, 1 महीना कर दीजिए। बहुत ही शानदार मूव है सर। 2026 के आउट परफॉर्मर्स की बात करें तो उसमें आपको HFCL दिख जाएगा सर। वैसा ही कुछ रुझान एफकॉन्स इंफ्रा में भी शुरू हो रहा है जिस तरह का वॉल्यूम राइज है आज? सर एफकॉन इंफ्रा को 7,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है और 12,500 करोड़ की मार्केट कैप है। यानी 50% ऑफ द मार्केट कैप का सिंगल ऑर्डर मिलना, ये थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट ऑन द फंडामेंटल, अगर एक्सिक्यूट ठीक कर लेते हैं फंडामेंटल साइड बहुत अच्छा हो जाएगा। बट टेक्निकली चौथा हफ्ता है इनसाइड बार बनाते हुए वीकली चार्ट पे, और ये
13 अप्रैल वाले वीक में मदर बार बनी थी जहां 2200% वॉल्यूम राइज था। तो अभी उसको फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं है। ऊपर में 366 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो जरूर F1 बाई करके चल सकते हैं। तब आपको 400 रुपए पहला टारगेट, 420 रुपए दूसरा टारगेट, मतलब तब एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा। फिर टारगेट लगाने की जगह स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते हुए ऊपर चलते जाएंगे। बट जब तक 366 नहीं तोड़ता है तब तक आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। ठीक है। कल सर हमारी JBM ऑटो को लेकर बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि 691 के ऊपर इसको आप खरीदिए, 764 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे। आज गया था सर 691 के ऊपर, रिजल्ट्स का रिएक्शन था। आज 690 रुपये पर खुला, उसके बाद 711 रुपये का हाई भी टच किया, लेकिन हायर लेवल से फिजल आउट हो गया। सर क्या करना चाहिए जिन्होंने पोजीशन बना ली है? सर ये तो मल्टीपल टाइम डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट का रिएक्शन पहले निकल जाने दीजिए और रिजल्ट के 1-2 दिन पहले बाइंग अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो इसी टाइप के रिएक्शन कई बार अच्छे भी आ जाते हैं, कई बार खराब भी आते हैं। अब इसमें रिजल्ट रिएक्शन बहुत ज्यादा खराब तो नहीं आया, लेकिन वही है 691 का रेजिस्टेंस अभी भी निकालने में दिक्कत हो रही है। तो 691.20 इसके ऊपर जब टिकना स्टार्ट करे तब बाई कीजिएगा 764 रुपए तक के लिए। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस, बट मैं 691 के ब्रेकआउट का वेट करूंगा। वही लेवल जो आपने कल बताए थे, वही 650 रुपये का स्टॉप लॉस होगा सर? हाँ, स्टॉप लॉस वही होगा सर 650 का, लेकिन स्टॉप लॉस तब एक्टिव होगा जब बाइंग ट्रिगर होगी। अभी तो बाइंग ही नहीं ट्रिगर हुई है। 691 के ऊपर, ठीक है। मतलब इन केस अगर मान लीजिए कोई अगर आपको सुन के ले भी लेता है तो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, बाद में कोई ये ना कहे कि 691 के ऊपर आपने कह तो दिया था खरीदने के लिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, इधर उधर कुछ मामला हो गया। तो अपने एक सेफ्टी पॉइंट के लिए ज़रूर एक स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सर एक बार आप वेंटिव हॉस्पिटैलिटी देखिए, इसमें भी सर 127% का वॉल्यूम राइज है, 687 पर स्टॉक खड़ा है, 3% की मजबूती के साथ। 2.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, ओवरऑल 75,000 शेयरों का ही वॉल्यूम होता है। इसमें कुछ मूव बन सकता है सर? और सर वेंटिलिटी हॉस्पिटल, वेंटिव हॉस्पिटल है सर, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। तो वीकली चार्ट पे एक बड़े रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन आया था 695 पे। उसी को रिटेस्ट करने आया है। तो जब तक 700 710 के ऊपर निकल के कंफर्म नहीं कर लेता कि रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन फेलियर हो गया है, तब तक तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो मिड टू स्मॉल कैप आता है। अभी नहीं बाई करूंगा मैं। ठीक है, ओके। HFCL देखिए सर, मैंने अभी मेंशन भी किया था, 152 आ गया सर, बहुत ही स्विफ्टली धीरे धीरे चलता हुआ सर। बाइंग इंटरेस्ट को कभी जब 100 पार हुआ था तब हमने डिस्कस किया था, आज 150 भी पार हो गया सर इसमें। तो बने रहें सर। और भी एक्सटेंड हो सकता है ये मूव, या फिर मुनाफा वसूली के करीब आ गया है माहौल? सर देखिए HFCL में अब मोमेंटम चेस करने की बात हो गई है। जाने को 164 और 170 तक जा सकता है जो रेजिस्टेंस बैंड है, बट फ्रेश बाइंग के लिए अब लेट हो चुके हैं। स्टॉप लॉस आपको 135 रुपए का कर लेना चाहिए। 135 प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था, उसके नीचे क्लोज करता है तो प्रीवियस ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और रन अवे मूव हो जाएगा, फिर लंबी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जब तक 135 प्रोटेक्टेड है, टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते चलिए और पिलर टू पोस्ट 164 और 170 पे वापस रिव्यू करेंगे। सेलिंग प्रेशर दिखा तो फिर बुक करेंगे, नहीं दिखा तो नहीं बुक करेंगे। सर आज रुपए ने नया ऑल टाइम लो टच किया है, 95 का लेवल आया आज, लेकिन उसके बावजूद देखिए IT स्टॉक्स में कितनी गिरावट है। परसिस्टेंट 0.5% नीचे है, 4% का फॉल TCS में है, 2300 का लेवल भी टूट गया। LTM में भी देखिए तो 4% का फॉल है, 4200 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सर हैवी वॉल्यूम्स के साथ आज IT शेयरों की पिटाई हो रही है, इनमें क्या राय होनी चाहिए? सर सीनेक्स IT अपने मार्च अप्रैल वाले लोज पे आके खड़ा हुआ है। यहाँ पे अब ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन की स्थिति बन रही है। ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन आ जाए उसके बाद हम ये कंफर्म करेंगे कि ये ब्रेकडाउन आ रहा है या ब्रेकडाउन फेल हो रहा है। दोनों केस में अलग अलग ट्रेड बनेंगे। अगर ब्रेकडाउन आने के बाद रीटेस्ट होके वापस से डाउनसाइड बनी, जैसे कि बैंक निफ्टी, अगर आपको देखना है कि रीटेस्ट और ब्रेकडाउन कैसे होता है तो 15 मिनट खोल के बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। आप लगा लीजिए 5 मई का लो लगाइए, वहां से लो से एक लाइन मारिए और 15 मिनट का चार्ट देखिए। आपको दिखेगा कि 10-15 की कैंडल कैसे रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन देती है और उसके बाद फॉलो थ्रू मूव मिलता है बैंक निफ्टी पे। उस टाइप के पैटर्न पे हम ब्रेकडाउन पे आके खड़े हुए हैं सीनेक्स IT पे 28,288। इसके नीचे प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाए उसके बाद आपका इंटरेस्ट आना स्टार्ट होना चाहिए कि रीटेस्ट पे क्या करता है। रीटेस्ट पे अगर फेलियर बनाता है
तब तो आईटी स्टॉक्स वापस ऊपर चले जाएंगे, और अगर रिटेस्ट पे इसी तरीके से ब्रेकडाउन कैंडल बनती है तो फिर नीचे का टारगेट खुलेगा 26,184 का। तो अभी के लिए व्यू ये है कि ब्रेकडाउन बनते बनते बन रहा है, अगर बन जाता है तो 26,184 खुल जाएगा। मैं फेलियर का वेट करूंगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इसमें प्ले करने लायक बिल्कुल भी चार्ट्स नहीं है, थोड़े बहुत लार्ज कैप के हैं। तो जब तक ये रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन फेल होके हायर लो नहीं बनता है, बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो आई एक वुड वेट एंड वॉच, मेरे अभी वॉच लिस्ट में रहेगा ये।